क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स कितना बड़ी है? 21वीं सदी के इस मॉडर्न टाइम में क्या हम जान पाए हैं कि कायनात कितनी बड़ी है और ये खत्म कहाँ पर होती है? जिस तरह समंदर का दूसरा किनारा नहीं, क्या ऐसा तो मुमकिन नहीं कि हमारी यूनिवर्स का भी दूसरा किनारा नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि ये फुटबॉल कितनी बड़ी है या फिर आपके घर का साइज कितना है, तो आप कैलकुलेट करके आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है, तब ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्स कितने बड़े साइज की है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ये है हमारी धरती, और ये जो जमीन इतनी बड़ी लग रही है वो यूनिवर्स के मुकाबले में कितनी बड़ी है। ये जो डिस्टेंस है, नॉर्मल इंसान को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। ये जो जमीन है हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, असल में यूनिवर्स के मुकाबले में कितनी बड़ी है। तो ये तमाम तर सवालात डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं हम सैटेलाइट मून से। नॉर्मल आंखों से देखने में चांद सबसे बड़ा और धरती के सबसे नजदीक लगता है, लेकिन हकीकत में चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 2,38,855 माइल की दूरी। अगर इमेजिन किया जाए तो इस गैप में 30 और जमीन आसानी से फिट आ सकती हैं, यानी जितना गैप हमारे चांद और हमारी जमीन का है। अगर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती से मून की तरफ सफर किया जाए तो तब चांद तक पहुंचने में 107 दिन का वक्त लग सकता है। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है, इनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहाँ तक पहुँच पाए, यानी जमीन से चांद पर पहुँचने वाले सिर्फ 12 लोग थे। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह से दिखती है, लेकिन अगर इसी धरती को मार्स से देखा जाए, ये सिर्फ एक डॉट की तरह दिखती है, क्योंकि मार्स से हमारी धरती 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये सफर इतना हुआ जितना लाइट को पहुंचने में 20 मिनट लगते। इंसान का बनाया हुआ स्पेस वॉयेजर 1 अब तक स्पेस में सबसे ज्यादा ट्रेवल कर चुका है, जिसका मतलब वॉयेजर 1 धरती और सूरज के डिस्टेंस से 141 गुना ज्यादा दूरी पर है। लेकिन यहाँ जो सफेद रंग का डॉट आपको नजर आ रहा है, ये हमारी जमीन है, वही जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। और वॉयेजर 1 की जमीन से दूरी इतनी है जितनी जमीन से 141 गुना AU जितना। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल। वॉयेजर 1 आज के टाइम 17 किलोमीटर पर सेकंड से स्पेस में ट्रेवल कर रहा। सुनने में ये स्पीड काफी ज्यादा लगती, लेकिन अगर इसी स्पीड से वॉयेजर 1 सफर करता रहा, आने वाले 33,000 सालों में ये हमारी गैलेक्सी से ही नहीं निकल पाएगा। इस गैलेक्सी में ये छोटा येलो डॉट हमारी जमीन है। आप जरा सोचें कि हमारी धरती इस मिल्की वे के मुकाबले में एक रेती के दाने जितनी। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, तो आपको लगेगा कि शायद ये यूनिवर्स बहुत बड़ी, लेकिन रुकिए, इंटर यूनिवर्स के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इसको जूम आउट किया जाए, हमारी मिल्की वे के साथ तमाम लोकल गैलेक्सीज, जिसकी अंदर मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सीज है, जिसका फासला एक कोने से दूसरे कोने तक 10 मिलियन लाइट ईयर की दूरी। इसको भी अगर जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। लेकिन हमारी यूनिवर्स इससे भी ज्यादा। अगर इसको भी जूम आउट किया जाए, लनाइका सुपर क्लस्टर, जिसका साइज से दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो आगे आता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके अंदर लनाइका सुपर क्लस्टर एक रेत के दाने जितना। ये सिर्फ इतनी दूरी है जहाँ तक इंसान डिस्कवर कर चुका। मजे की बात ये है कि अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कैलकुलेट किया जाए, हमारी जमीन इसके सेंटर में आती है, यानी जमीन के दोनों तरफ हमारा यूनिवर्स 4,650 करोड़ यानी टोटल 9,350 लाइट ईयर की दूरी। यहाँ एक सवाल होता है कि क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एक कंप्लीट यूनिवर्स है? तो यूनिवर्स दो तरह के, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे अभी तक मॉडर्न साइंस देख पाई है, दूसरी है दी होल यूनिवर्स, जिसे इंसान आज तक डिस्कवर नहीं कर। मतलब अब हमारे पास यूनिवर्स के दो पार्ट, ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल। इसको साइंटिस्ट रिसर्च के जरिए ढूंढ पाए हैं, वो है ऑब्जर्वेबल। जहाँ तक आज की मॉडर्न साइंस नहीं पहुंची, वो है नॉन ऑब्जर्वेबल। और इन दोनों को मिलाकर बनता है दी होल यूनिवर्स। साइंटिस्ट का कहना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मुकाबले में काफी छोटा। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मुकाबले में कई गुना बड़ा है। बहरहाल साइंस अभी तक तो सिर्फ यहाँ तक ही पहुंच। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।